नमस्कार, वेलकम टू स्टडी आई क्यू। मैं हूं प्रशांत नवन। नाउ यहाँ पे आप लोग बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हैं। नॉर्थ कोरियन सैनिकों ने रिसेंटली बहुत सारे रशियन सोल्जर्स मार दिए और नॉर्थ कोरिया इसको लेकर बहुत ज़्यादा सॉरी है। यहाँ पे आप देख पाओगे अमेरिकन मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है एक्सटेंसिवली कि रशियन पैरामिलिट्री सोल्जर्स मारे गए। बहुत सारे रशियन पैरामिलिट्री सोल्जर्स मारे गए। क्यों? फ्रेंडली फायर हो गई। बेसिकली आज के समय आपको पता होगा, नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स ये लड़ रहे हैं रशिया के बिहाफ पे या फिर रशियन सोल्जर्स के साथ यूक्रेन के अगेंस्ट। नाउ यहाँ पर हुआ क्या है, ये अगेन इस पर मैं इससे पहले शॉर्ट वीडियो वेरियस और वीडियो में मेंशन कर चुका हूँ कि नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स प्रॉपरली घुल मिल नहीं पा रहे रशिया में। इन्हें देखिए गंदी आदतें लग चुकी है। उसके अलावा लैंग्वेज का इशू यहाँ पे काफी हद तक बना हुआ है और उसकी वजह से रिसेंटली क्या हुआ कि देखिए कुर्स्क रीजन में ना यूक्रेन के सोल्जर खड़े थे, रशिया के सोल्जर खड़े थे, नॉर्थ कोरियन सोल्जर खड़े थे। नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स एक टाइम पे आकर कंफ्यूज हो गए कि रशियन कौन है, यूक्रेनियन कौन है, क्योंकि ऑनेस्टली अगर मैं आपको बताऊं, दोनों ऑलमोस्ट सेम ही लगते हैं। आपके सामने कोई यूक्रेनियन या रशियन कोई व्यक्ति खड़ा हो, आप डिफरेंस बता नहीं पाओगे। ऑलमोस्ट सेम ही दिखते हैं। सुनहरे बाल, ब्लॉन्ड आंखें, वाइट स्किन, सब कुछ ऑलमोस्ट सेम ही होगा। इवन किसी को अगर रशियन या यूक्रेनियन नहीं आती ना, तो लैंग्वेज भी काफ़ी हद तक सेम ही आपको सुनने में लगेगी। तो नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स एक सेकंड के लिए कंफ्यूज हो गए कि गोली मारनी किसको थी। लिटरली दे गॉट कंफ्यूज्ड। आप पूरी रिपोर्ट पढ़ोगे जो यूक्रेन के सोर्सेज के हिसाब से पब्लिश करी गई है, उसमें यह बताया है कि नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स कंफ्यूज हो गए और उसके बाद इनको समझ नहीं आया कि किस पर गोली चलानी है, किस पे गोली नहीं चलानी। इवेंचुअली इन्होंने सोचा कि गोली चला देते हैं, देखी जाएगी, जो होगा देखा जाएगा। और इन लोगों ने यूक्रेनियन सोल्जर्स की जगह रशियन सोल्जर्स पर, पैरामिलिट्री सोल्जर्स पर गोली चला दी और रशिया का भारी नुकसान हुआ। बहुत सारे रशियन सोल्जर्स मारे गए और रशिया के मिलिट्री ऑफिसर्स आज के समय बहुत ज़्यादा गुस्सा है इस बात को लेकर, क्योंकि कोई छोटी बात नहीं है। फ्रेंडली फायर में होता है कि ठीक है, कुछ सोल्जर एक दो मारे गए। यहाँ पर नॉर्थ कोरियंस ने बहुत सारे ही रशियन सोल्जर्स मार दिए हैं और ये एक एम्बैरेसमेंट है नॉर्थ कोरिया के लिए। और रशिया के लिए देखो, ये बहुत ही बड़ा डिजास्टर इसलिए साबित हुआ क्योंकि रशिया को उम्मीद ये थी कि रशिया का कुर्स्क रीजन जो यूक्रेन ने कब्जा रखा है, वहां पर ये लोग जाएंगे, इनके सैनिक जाएंगे, नॉर्थ कोरियंस जाएंगे, मिलकर ये लोग अटैक करेंगे यूक्रेनियंस पे। अब यहाँ पे आप समझ सकते हैं, नॉर्थ कोरियंस ने ही रशियंस पे अटैक कर दिया, गलती से ही आप कह लीजिए। उसके बाद यूक्रेनियंस को एक सुनहरा मौका मिल गया और इन्होंने, यूक्रेन ने कहा है कि इन्होंने हैवी फायरिंग करनी स्टार्ट कर दी नॉर्थ कोरियंस पर और बहुत सारे नॉर्थ कोरियंस मारे गए। कई इमेजेस हैं, कई वीडियोस हैं, मैं दिखा नहीं सकता, यूट्यूब प्लेटफॉर्म अलाउ करता नहीं है। बट बहुत सारे यूक्रेनियन सैनिकों को गोली मारते हुए वीडियो में कैप्चर किया गया है और उसके बाद आप देखोगे ऐसे आर्टिकल पब्लिश किए गए हैं। 200 रशियन और नॉर्थ कोरियन सैनिक ये मारे गए हैं इन कॉम्बैट अगेंस्ट यूक्रेन। यहां पे हमको पता लगता है कि इंटर ऑपरेबिलिटी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास नंबर है, मान लो दो सेनाएं आ गई हैं, नंबर में एक बार को आप हजारों में आ गए, वो दोनों एक दूसरे की भाषा नहीं समझते, दोनों एक दूसरे के काम करने का तरीका नहीं समझते ना, तो डिजास्टर होने के चांसेस हमेशा बने रहेंगे। रशिया आज के समय पछता रहा होगा कि नॉर्थ कोरिया के साथ इन्होंने और ज्यादा युद्ध अभ्यास क्यों नहीं किए। और अगर आप सोच रहे हैं कि अचानक से यहाँ पर इतनी हलचल क्यों हो गई है, हम तो सोच रहे थे कि यूक्रेन रशिया वॉर खत्म होगी। देखो, ट्रंप के आने से पहले, मैं क्या, वर्ल्ड मीडिया, बीबीसी, सीएनएन, हर कोई ये कह रहा है कि ट्रंप के आने से पहले रशिया कोशिश कर रहा है कि यूक्रेन की जितनी धरती है कब्जा सके कब्जा ले। यूक्रेन कोशिश कर रहा है कि जितना ये रशिया को रोक सके रोक ले, क्योंकि ट्रंप के आते ही सबको एक बात तो पता है कि सीज फायर हो जाना है और सीज फायर उन्हीं लाइंस पे होगा जो धरती रशिया कब्जा चुका है, उतनी धरती या फिर थोड़ी सी उससे एक्स्ट्रा धरती ये मिल जाएगी रशिया को और यूक्रेन आज के समय जितना ही बचा है वो मिल जाएगा यूक्रेन को। ओवरऑल आप अगर मुझसे पूछे ना, यूक्रेन के लिए बुरा बहुत लगता है एज ए कंट्री। अगर इतना संघर्ष करने के बाद, इतना कुछ करने के बाद रशिया इतनी सारी जमीन आपकी अगर ले जाता है, तो आपके इतने सारे सैनिक क्यों मारे गए। और बाय द वे, रिसेंटली यूक्रेन ने यह बात दुनिया के सामने रिवील करी है। नाउ अगेन मुझको बोलना पड़ेगा, वॉर के समय कोई भी देश है वो एक्चुअल फिगर जो है मृतकों की, ये दुनिया को बताता नहीं है ताकि उस कंट्री का मनोबल गिर ना जाए। बट ये वॉर इतने ह्यूमंगस स्केल पे हुई है ना कि नंबर्स आप छुपा ही नहीं सकते। यूक्रेन ने कहा है कि इनके 43,000 सोल्जर्स मारे गए हैं। ऑब्वियसली
जो रियल नंबर होगा यहाँ पे इसका डबल ही होगा, तो आप 80,000 के आसपास आप मान के चल सकते हैं। और ये लोग कह रहे हैं कि कंपैरिजन में इनके हिसाब से रशिया के 6 लाख सोल्जर्स या तो मर गए हैं या फिर बुरी तरीके से वुंडेड हो चुके हैं। ये यूक्रेन का क्लेम है। नाउ आप इमेजिन करके देखो, इतना बड़ा नुकसान, ये जो देश है इंटरनली इतना डिस्ट्रॉय हो चुका है, बड़ी आबादी देश छोड़ के भाग चुकी है, फैमिलीज आपस में डिस्ट्रॉय हो चुकी है, और इवेंचुअली ये जो सारा लाल पार्ट है मोस्ट प्रोबेबली ट्रम्प के आते ही ये भी मिल जाएगा रशिया को। तो एक बहुत ही बड़ी स्ट्रैटेजिक जीत है पुतिन की। बस पुतिन एक काम ये करना चाहते हैं कि कुर्स्क रीजन है ना, यहाँ से यहाँ पर एक भी यूक्रेनियन सैनिक नहीं चाहते पुतिन के रहे। अब देखो, नॉर्थ कोरियंस तो क्लियरली रशिया की इतनी हेल्प कर नहीं पा रहे। जो उम्मीद थी नॉर्थ कोरियन से कि ये लोग अटैक करेंगे यूक्रेनियंस को, अटैक करना छोड़िए, ये आज के समय रशियंस के लिए ही लायबिलिटी बन गए हैं। और साथ ही साथ देखिए, रशिया के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स को इन्वॉल्व करने की वजह से ना, अब बाकी यूरोपियन देश ये रशिया पर और ज्यादा गुस्सा हो चुके हैं। साउथ कोरिया ने भी रशिया को वार्निंग दी है। अगेन देखिए, ये बात मैंने आपको पहले वीडियो में बताई थी कि 21वीं सदी के 3 बड़े जियोपॉलिटिकल ब्लंडर लोग मानते हैं। एक तो ब्रेक्जिट, जी हाँ, ब्रेक्जिट एक बहुत ही बड़ा मॉन्यूमेंटल एरर था। जिस स्पीड से मिलियनियर्स यूके छोड़ के भाग रहे हैं आज के समय, उससे आप समझ सकते हैं ब्रेक्जिट वाज अ ह्यूज डिजास्टर। उसके अलावा यूएसए ने जो अटैक कर दिया था इराक पर सद्दाम हुसैन को हटाने के लिए, बहुत बड़ा ब्लंडर। और फिर मैं कहूँगा रशिया की जो इन्वेजन थी यूक्रेन की, अनप्लैंड, जो रशिया को उम्मीद थी कि कीव कब्जा लेंगे आराम से, वैसा हुआ नहीं। रशिया फंस गया, 2.5 साल तक वॉर चली, रशिया पे लग गए दुनिया भर के सैंक्शंस। तो अब देखो, रशिया को एक बात और ना सिर्फ रशिया को, दुनिया को भी एक और बात ये समझ में आ रही है कि किसी भी रैंडम कंट्री के साथ डिफेंस पैक्ट करना ठीक नहीं है। आपको याद होगा, व्लादिमीर पुतिन खुद गए थे और किम जोंग उन के साथ डिफेंस पैक्ट साइन कर लिया था कि आप पे अटैक तो हम पे अटैक, हम पे अटैक तो आप पे अटैक। पुतिन ने लग रहा है कि यहाँ पे गलती कर दी है। नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स रशियंस के इतना काम आ नहीं रहे, और कल को जब नॉर्थ कोरिया पे अटैक होगा, उस टाइम देखिए रशियन सोल्जर्स से ये एक्सपेक्ट करेंगे कि ये इन्वॉल्व हो जाए यहाँ पर, और डेफिनेटली रशियन सोल्जर्स ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे कंपेयर टू नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स। तो ओवरऑल इंटरेस्टिंग बात है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बात है इस जियोपॉलिटिकल डील में बिटवीन व्लादिमीर पुतिन और किम जोंग उन। किम जोंग उन बाजी मार गए, ही गॉट अ वे बेटर डील। और अभी देखें, हमको ये भी यहाँ पर नोटिस करना होगा कि नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स को क्या रशिया इन द फ्यूचर और यूज करता है, या फिर इनको एक बार को बस पीछे डिफेंस में लगा देंगे, क्योंकि क्लियरली इनको अगर आगे भेजा जाए तो डिजास्टर हो सकता है। तो इस टॉपिक से रिलेटेड देखिए अभी बहुत सी अपडेट्स और आएंगी। कुर्स्क रीजन न्यूज में रहेगा बिफोर डोनाल्ड ट्रंप कम्स टू पावर। बहुत कुछ अभी यहाँ पे हो सकता है कि रशिया एक बहुत बड़ा मिसाइल ऑन स्लॉट भी यहाँ पर करे प्रेशर में आकर। तो कुछ अपडेट्स आती हैं तो मैं आपके लिए बाद में अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, हाल ही में किस कंट्री के प्रेसिडेंट ने भारत को थैंक यू बोला है और ये कहा है कि शुक्रिया आपका, आपने जो $5 बिलियन की हेल्प करी है, इससे हमारे देश ने सरवाइव कर लिया। बताइए रिसेंटली ये किस देश के प्रेसिडेंट ने कहा है। ये देश के प्रेसिडेंट रिसेंटली भारत में भी आए हैं। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस: श्रीलंका, जापान, बांग्लादेश या फिर ईरान। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज। देखिए लाइफ में कभी कभी आपको करियर में ना बस एक स्टार्ट चाहिए होती है। आप चाहते हैं बस पहली जॉब मेरी लग जाए और उसके बाद धीरे धीरे मैं तरक्की करूंगा, आई विल अर्न मोर। वेल, स्टडी IQ XLR आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी लाया है विद डेटा एनालिस्ट कोर्स। देखिए आज के समय दुनिया भर में कोई भी कंपनी हो, वहां पे डेटा एनालिस्ट की आवश्यकता है, और डेटा एनालिस्ट बनने का रास्ता स्टडी IQ आपको दिखाएगा। आपको सिंपली क्या करना है, कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको लिंक दिख जाएगा इस कोड का, स्टार्ट योर करियर एज ए डेटा एनालिस्ट विद स्टडी IQ XLR मास्टरी बैच। इस लिंक पर करिए क्लिक, और यहां पर देखिए स्टडी IQ XLR आपको प्रोवाइड करेगा डेटा एनालिस्ट मास्टरी लाइव बैच, जिसके अंडर 3 महीने में आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी एक्सेल की, SQL की, टैब्ल्यू की, पाइथन की, वेरियस स्किल्स आपको प्रोवाइड की जाएगी। कल को किसी भी कंपनी में एक डेटा एनालिस्ट के रूप में अपना करियर स्टार्ट कर सके। और डेटा एनालिस्ट की मैं आपको बता दूं, जो स्टार्टिंग सैलरी है, कोई भी फ्रेशर बिना किसी एक्सपीरियंस के किसी कंपनी में लगता है तो स्टार्टिंग सैलरी 6 से लेकर 8 लाख रुपए पर साल की होती है। और 2030 तक माना जा रहा है
कि डेटा एनालिस्ट की भारत देश में बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होने वाली है। तो अगर आप तब तक एक्सपीरियंस गेन कर लेते हैं वेरियस कंपनीज में काम कर करके, तो इससे आपके करियर को एक बड़ा बूस्ट मिलेगा। और स्टडी IQ का जो ये लाइव मास्टरी बैच है टू बिकम ए डेटा एनालिस्ट, इसका जो यहाँ पे प्राइस है ये पे करने की ऑब्वियसली जरूरत नहीं है। सिंपली यहाँ पर 3 ऑफर्स अवेलेबल पर क्लिक करिए और अगेन यहाँ पे आपको बहुत सारे कोड दिख रहे होंगे, लाइव और ओनली फॉर टुडे। इन कोड्स को आप अप्लाई करते हैं तो मैक्सिमम डिस्काउंट आपको नहीं मिलेगा। आपको यहाँ पर सिंपली कोड डालना है PD10 और आपको मेगा डिस्काउंट यहाँ पर मिलेगा। इस कोर्स की वैलिडिटी है 12 महीने। आप बेसिकली महीने के हर महीने के 5,000 रुपए दे रहे होंगे और आपको डेटा एनालिस्ट बनने की प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी बाय स्टडी IQ XLR। हाँ, प्लेसमेंट की बात, प्लेसमेंट में भी स्टडी IQ आपकी हेल्प करेगा ताकि आपकी जॉब लग जाए मार्केट में। वैसे मैं आपको ये बता दूं, डेटा एनालिस्ट की डिमांड इतनी है कि आपके पास प्रॉपर सर्टिफिकेशन है, क्योंकि इस कोर्स में आपको सर्टिफिकेशन भी मिलती है कि आपने ये कोर्स कंप्लीट कर लिया है। और अगर आप चाहें तो इस कोर्स में ये भी ऑप्शन अवेलेबल है कि IIT मद्रास के थ्रू आपको एक अलग से भी सर्टिफिकेशन मिल सकती है। उसके बारे में जो हमारे एजुकेटर्स हैं यहाँ पे इस कोर्स के, उनसे आप बात कर सकते हैं। तो आपके लिए देखिए दरवाजे बिल्कुल खुल जाएंगे एक नई करियर अपॉर्चुनिटी के। और अगर आप सोच रहे हैं कि क्या ये सब करने के लिए मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, तो इसका आंसर है नहीं। मैथ्स आपका अगर नॉर्मल भी है, बेसिक आपको मैथ्स आता है, तो भी आप बहुत आराम से कर सकते हैं। मेन यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि आप में इंटेलिजेंस होनी चाहिए, आपकी रीजनिंग एबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। ये सारी स्किल्स आप एक्वायर कर सकते हैं और अपना करियर आप किक स्टार्ट कर सकते हैं विद दिस कोर्स। सो यूज करिए कोड PD10 टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट इन दिस कोर्स एंड स्टार्ट योर जर्नी एज अ डेटा एनालिस्ट। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।